नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 8 ऑफ अप्रैल 2025 के लिए। तो कल का दिन अगर हम देखें तो एक हिस्टोरिकल डे था। एक इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग जनरली हम नहीं देखते हैं, बट उन सब के बीच में बाजार ने जिस तरीके से रिकवरी दिखाई और जिस जगह से रिकवरी दिखाई वो दोनों ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया जोन है। ये देखिए आपके सामने वो लाइन है। और अगर हम बात करें 21,800, याद होगा 21,800, 21,300, ये दो लेवल अभी हमारे लिए इफेक्टिव और एक्टिव दोनों हो चुके हैं। तो कल 21,800 के आसपास से ही बार बार वो एक बाउंस बैक लेने की कोशिश करता हुआ निफ्टी दिखा और अंत में जाकर हमने देखा कि 21,800 के आसपास का सपोर्ट लेकर 22,160 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए नजर आया। अब ये लेवल वही है जहां पर पहले भी अगर हम बात करें तो निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। जी हाँ, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 और ये 6, तो 5 6 बार सपोर्ट देने के बाद अभी एक जगह इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पर सेंटिमेंट क्या बोलता है, देखिए कई सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि इस गिरावट में भी, इंडेक्स के इस गिरावट में भी स्टॉक्स के भाव जो है ना वो पुराने वाले लेवल के आसपास ही है जो हम ऑलरेडी इस जगह पर देख चुके थे हम। तो कहने का ये मतलब है कि पैनिक वाली सिचुएशन अभी भी वैसी नहीं है। हाँ जी हाँ, आप यहाँ जो उम्मीद बनी थी ना वो उम्मीद टूटी है। उस उम्मीद टूटने से आप, क्योंकि इस पॉइंट पे भी 23,800 पे भी जो चीज़ बन के निकल के आ रही थी वो ये है कि ये जो लंबा चौड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है ना इस बीच में, यहीं पे एक नई तेजी की शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट टू गोल्ड का प्राइसेस जो अब हम देखने को वहां पर मिल रहा है। जी हाँ, जनरली हम गोल्ड के ऊपर में ऐसे कुछ बात नहीं करते, बट जिस तरीके का गोल्ड का प्राइसेस 91,000 के आसपास से जो एक करेक्ट मोड में आया है और इन स्टॉक्स इस पैनिक के बावजूद भी जैसी कमजोरी नहीं दिखाए हैं, यस विश्वास करिए वैसी कमजोरी नहीं देखने को मिली स्टॉक स्पेसिफिक में जैसी कल के पैनिक में लोगों को लग रहा था। ये 4-5% की जो गिरावट है वो इस लेवल से 4-5% की गिरावट आपको देखने को मिली जिसमें आप पैनिक कर रहे हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ इट्स ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड टाइम जहाँ पर लग रहा है कि अगर आप एक थोड़े भी अच्छे होराइजन के साथ इस भारतीय बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। सब्जेक्ट टू योर रिस्क एपिटाइट, सब्जेक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सब्जेक्ट टू योर रिसर्च एनालिस्ट। निफ्टी बेहतरीन जगह पे अभी फ़िलहाल में करेक्ट करके पहुंचती हुई नज़र आ रही है। 21,800 एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और कहीं कोई भी तरीके का पैनिक आता है तो 21,300 उस लेवल पे आपको एक और मेजर सपोर्ट देते हुए दिखाई देगा। 21,300 ये वाला लेवल आपका हुआ जो अगर हम बात करें चुनाव वाले रिजल्ट वाले दिन का एक लो है जिसको पैनिक के बटन की तरह यूज किया गया था। तो 21,300 21,800 ये दो मेजर सपोर्ट के को ध्यान में रखते हुए इंडियन मार्केट बहुत लुक्रेटिव जगह पर फिलहाल पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें और स्टॉक्स की बात करें। बैंक निफ्टी बार बार कहते आ भी रहे थे कि बैंक निफ्टी में वैसी कमजोरी नहीं है जैसे कि निफ्टी में है और वैसे ही कल देखने को भी मिला। बैंक निफ्टी में शुरुआती आवर्स में तो वैसे ही कमजोरी भी देखने को नहीं मिली थी, बट अभी फ़िलहाल ये जिस तरीके का डब्ल्यू का फॉर्मेशन है इस लेवल के ऊपर अब ये निकला ना 51,800 के ऊपर में, तो ताबड़तोड़ तेजी बैंक निफ्टी के केस में आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये एक गैप डाउन के केस में इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है जो कि बुलिश रिवर्सल का इंडिकेस इंडिकेशन देता है। तो इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट, बार बार बोलूँगा, बाजार पैनिक कर रहा है बट सेंटिमेंट कहीं ना कहीं अब जो अंदर, याद होगा कई बार हमने बताया था कि अंदर में कमजोरी है बाजार में, वैसे ही अंदर में अब मजबूती के आसार दिखने लगे हैं। इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट, नॉट एग्रेसिव बाइंग। एक्यूमुलेशन का एक बेहतर समय भारतीय बाजार में शुरू हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।